वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि जब एक रिटायरिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो वो अपनी फर्म से कहता है, जी देखो मुझे मेरे जितना भी हिसाब किताब बनता है वो बता दीजिए, मुझसे अगर आपको कोई लॉस हो, कोई नुकसान हो, कोई पैसा लेना है तो मुझसे ले लीजिए, अगर फर्म को मुझे कोई पैसा देना है, आज मैं रिटायरमेंट लेके जा रहा हूँ तो मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तो आपने कैसे सीखा भी कितना पैसा उसको मिलेगा? आपने स्टूडेंट्स बनाया था रिटायरिंग पार्टनर का क्या कैपिटल अकाउंट, और उस कैपिटल अकाउंट में लास्ट में जो अमाउंट डेबिट थी या क्रेडिट थी उसके बेसिस पे हमने पता कर लिया था कि भाई रिटायरिंग पार्टनर से पैसा लेना है या रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है। फिर स्टूडेंट्स आपने ये देखा था कि अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करते हैं किस में, कैश में, या तो हम कैश में पेमेंट करेंगे, उसको कैश या चेक दे देंगे, ले भाई ये पैसा ले अब जा, आज के बाद तू कौन हम तुझे नहीं जानते। या एक तरीका, दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि फर्म के पास इतना पैसा ही ना हो, फर्म ये कहे जी देखो अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी आप हमें क्या कर दो, उधार दे दीजिए, हम आपको बाद में वो पैसा दे देंगे। यानी स्टूडेंट्स रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा उसका बनता था, फर्म को उसे जो पैसा देना था वो लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आज स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि ये जो हमारा पार्टनर रिटायरमेंट लेके गया है इसका आपको लोन अकाउंट कैसे बनाना है ना। अब छोड़ के तो गया, चला गया, लेकिन अभी तक उसके पैसे की पेमेंट तो हुई नहीं है, तो रिटायरिंग पार्टनर ने क्या किया, आप फर्म ने तो उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो लोन का पैसा देखा जाएगा। लोन अकाउंट तब तक बनाया जाएगा जब तक सारी पेमेंट ना हो जाए। लोन अकाउंट के ऊपर किस ब्याज, अरे अगर कोई लोन आपको दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही, ब्याज तो वसूलेगा ही, तो वो ब्याज की रेट क्या होगी, कैसे ये लोन अकाउंट काम करेगा, क्या जर्नल एंट्रीज होगी, आज बस हम वही सीखने जा रहे हैं। तो फटाफट से आप टॉपिक का नाम लिखिए। टॉपिक नंबर है स्टूडेंट्स आपका ये 6th, जिसका नाम है रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। बस आज हम ये लोन अकाउंट ही सीखेंगे कि कैसे बनता है, क्या सिचुएशन है, क्या मेथड आपको एडॉप्ट करना है। कुछ बुक्स में इसे कहा जाएगा सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक ही बात है। देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि 3 पार्टनर थे, एक्स, वाई, जेड, और इसमें ये जो हमारा पार्टनर फर्स्ट है जिसका नाम है एक्स, ये कहता है मुझे इस फर्म से रिटायरमेंट चाहिए, तो इसका क्या नाम होगा, इसे हम कहेंगे रिटायरिंग पार्टनर। तो स्टूडेंट्स अब आप कुछ बातों को रिवाइज कीजिए जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाई थी। हमने बनाया था वहां पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ पे बनाएंगे एक्स का कैपिटल अकाउंट। एक्स कौन है, वो पार्टनर जो कि फर्म से रिटायरमेंट लेके चला गया, ये लीजिए जी, ये आ गया वो कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसमें कुछ बदलाव है, कुछ चीज़ें हैं जो इससे ही आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे सबसे पहले जो भी बैलेंस रहा होगा बाई बैलेंस, इस तरीके से BD करके ये अमाउंट आपने यहाँ लिखी होगी। उसके बाद आपके कोई जनरल रिजर्व रहे होंगे, वो जनरल रिजर्व की अमाउंट आपने यहाँ लिखी होगी। उसके बाद आपके स्टूडेंट्स को ही पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहा होगा, वो बंटवारा होके जो इसका एक्स का शेयर बनता था वो यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टूडेंट्स आपने वो जो अमाउंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है वो आपने यहाँ पे लिखी होगी। इसी तरीके से काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हुई और यहाँ आपका टोटल आपने इस साइड का बैलेंस किया होगा, ये आ गया जी वो बैलेंस। उसके बाद डेबिट साइड में फिर से आपने क्या किया, कोई गुडविल है एग्जिस्टिंग गुडविल, उस गुडविल को स्टूडेंट्स क्या किया था, सभी के सभी पार्टनर्स ने राइट ऑफ किया था, तो उसमें एक्स का जो हिस्सा है वो किया होगा बस। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया, यहाँ पे टोटल किया। टोटल करने के बाद आपका यहाँ पे कोई बैलेंस आया, राइट, यहाँ पे बैलेंस, इस बैलेंस को क्या कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि भाई पेमेंट कैश के थ्रू करनी है वाया बैंक करनी है, तो आप यहाँ पे लिखते थे क्या, टू बैंक या कैश अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं भाई कैसे पेमेंट करे ये जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो आप स्टूडेंट्स उसको लोन मान लेते थे कि फर्म के पास आज के दिन इतना पैसा ही नहीं है कि ये जो पेमेंट है ये जो रिटायरिंग पार्टनर एक्स है इसको कर सके। तो फर्म कहती है देखो ये पैसे हम आपको धीरे धीरे करके बाद में दे देंगे, तो तब तक हम क्या कहते हैं, ये अमाउंट फर्म के लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी, लोन बन गई। तो आप क्या एंट्री करते थे यहाँ पे, टू
एक्स लोन अकाउंट, इसी तरीके से एंट्री करते थे। बस आज हम यही सीखेंगे कि अब आपको ये लोन अकाउंट बनाना होगा। लोन अकाउंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स कितने सालों में, कितने टाइम में, कितने महीने में आप ये सारी की सारी पेमेंट कर देंगे, आपको वहीं से पता चलेगा। बस आपको रिटायरिंग पार्टनर को कंप्लीट पेमेंट करके उसको घर भेज देना है बस। अब बुक्स में देखिए ये कुछ हुआ, आपने लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए, अब आप बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एक्स। तो आप लिखेंगे इस तरीके से एक्स लोन अकाउंट। तो सिंपल सा स्टूडेंट, जैसे आप क्या करते थे एक लेजर अकाउंट बनाते थे, ऐसे ही एक लेजर अकाउंट बनेगा। ये लीजिए टी कॉलम में, ये कॉलम में स्टूडेंट्स हमेशा आपको लिखनी है डेट। यहाँ आएंगे आपके पर्टिकुलर्स, और लास्ट कॉलम किस चीज़ का होता था? आपका अमाउंट से रिलेटेड। तो ये रहा जी आपका यहाँ पे अमाउंट। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी ये कॉलम आपका अमाउंट का डेबिट साइड, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कॉलम आ जाएगा आपका डेट से रिलेटेड इस तरीके से, और ये होगा आपका पर्टिकुलर्स। तो फटाफट से लोन अकाउंट में सबसे पहली अमाउंट और किस साइड आपको रिकॉर्ड करती है ये देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो बैलेंस है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क में ये जो बैलेंस है, ये आपको ट्रांसफर करना है यहाँ पे इधर। कारण क्यों? देखिए जब आपने स्टूडेंट्स एक्स के लोन अकाउंट में ये बैलेंस आपने मान लिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करते थे? यहाँ इस केस में इसकी क्या जर्नल एंट्री थी? तो ऊपर देखिए आप करते थे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे, और क्रेडिट किसको करते थे? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को। ठीक, तो अब आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो इसकी क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स आप इस तरीके से एंट्री करेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला बैलेंस यूं का यूं एज इट इज आपको यहां पे मेंशन कर देना है। बस ये अमाउंट आ गई। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, कोई भी किसी को लोन देगा फ्री में तो देगा नहीं, उसके ऊपर ब्याज चार्ज करना होगा। कोई भी रेट है, मान लीजिए 10%, 20%, तो जो भी टाइम पीरियड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रही होगी सालाना, आपको बताया जाएगा बुक्स कैसे मेंटेन की जाती है, ईयर एंड कब होता है फर्म का, उसके बेसिस पे वो आप प्रैक्टिकल पोर्शन में समझेंगे। अभी आप देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट से रिलेटेड अमाउंट होगी, ब्याज, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस बैलेंस और इस बैलेंस का क्या कर देंगे आप? टोटल। ये लीजिए, ये करने के बाद अब आप लिखेंगे कि आपने किस तारीख को, सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, आपने कितने रुपए की पेमेंट की। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद जैसे आपने होम लोन लिया, कार लोन लिया, आपके फादर ने लिया, तो वो हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में उसकी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट्स में किस्तों के अंदर पेमेंट की जाएगी। मान लीजिए फर्म कहती है कि 2 साल में हम पूरा का पूरा लोन आपका चुका देंगे, 3 साल में चुका देंगे, 4 साल में चुका देंगे, तो है ना, तो उसको टुकड़ों में बांट लिए जाएगी इस अमाउंट को, जो भी उसकी अमाउंट थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी अमाउंट रही होगी, ब्याज, ये ब्याज को जोड़ के इस अमाउंट को ऐड करके, और वो जो किस्त है दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये जो बैलेंस था आपका, इस बैलेंस को यहाँ एज इट इज लिख देंगे, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वो जो बैलेंस बच गया वो क्या कहलाएगा आपका? टू बैलेंस स्टूडेंट्स सी डी, ये अमाउंट। और ये अमाउंट स्टूडेंट्स अगर आपका 2 साल का लोन है तो अगले साल आ जाइए। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर से बाई बैलेंस बी डी, यही अमाउंट यहाँ आ जाएगी। फिर से अब फिर क्या करना है, जो अमाउंट बच गई ये वाली पेमेंट करने के बाद जितनी अमाउंट रह गई उसको क्या कर देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये वो इंटरेस्ट की अमाउंट, फिर आपको टोटल करना है, ये आ गया टोटल। फिर आपको इस साइड का टोटल करना है, ये लीजिए टोटल कर दिया इस साइड का। फिर आप इस साइड फिर से पेमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ब्याज समेत आपकी इंस्टॉलमेंट्स विद ब्याज जो पेमेंट बनती है। और फिर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपका
टू बैलेंस क्या, जितना बैलेंस कैरी करते हैं, जब तक स्टूडेंट्स यहाँ पे नील नहीं आ जाता, क्या नहीं आ जाता, नील, कुछ पैसा नहीं बच जाता, सारी की सारी पेमेंट हो जाती है, तब तक आपको क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात, पहली ये पता चल गई, यहाँ से हमने पैसा यहाँ क्यों रखा, इस जर्नल एंट्री की वजह से। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको इंटरेस्ट वगैरह आपकी पेमेंट होगी, बैंक अकाउंट क्यों आया, ये आपको पता चला। तीसरी पेमेंट, सबसे पहले ये जो स्टूडेंट्स आपका बैलेंस आया है, इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला बैलेंस है ना आपका, ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, किसका क्रेडिट बैलेंस, अरे रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। ये रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का स्टूडेंट्स कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है, आप क्या एंट्री करोगे इसकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे ये क्या है, आपने इसको क्रेडिट किया है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये अमाउंट आपकी क्या कहलाई जाएगी, क्रेडिट बैलेंस कहलाया जाएगा। क्वेश्चंस में दिया मिलेगा आपको कि क्रेडिट बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का इतना, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्रेडिट बैलेंस कौन सा दिया है। ये क्रेडिट बैलेंस यही अमाउंट है जो आपने फाइंड आउट की थी, जो कि आपने क्या किया, लोन में कन्वर्ट कर दी बाद में। तो ये चीज़ आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है। अब हम फटाफट से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे कि कैसे रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा, कैसे उस लोन की अमाउंट को सेटल किया जाएगा जब तक पूरी की पूरी पेमेंट नहीं हो जाती, कैसे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, बस आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखते हैं कि कैसे आपको एग्जाम्स में अपने जो टॉपिक आपका रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखेंगे हमारे 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स के नाम है P, सेकंड पार्टनर है Q और तीसरा पार्टनर है R। इनके बीच में रेशियो है 4:7:5। इस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे। फिर आपसे कहा गया है P रिटायर फ्रॉम दी फर्म। P ने फैसला किया कि वो फर्म को छोड़ के चला जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा। ऑन किस तारीख को, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020, इस तारीख को P फर्म को छोड़ के चला गया। उसके बाद आपसे कहा गया है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, कौन सी, जैसे अब तक आपने सीखी गुडविल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सब कुछ करने के बाद द क्रेडिट बैलेंस, देखो आ गया ना वर्ड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीज कैपिटल अकाउंट, पी का जो कैपिटल अकाउंट था वो कितना था, इज ₹2 लाख, वो 2 लाख रुपए था उस दिन जिस दिन फर्म को छोड़ के चला गया, यानी 1 अप्रैल 2020 को। फिर आपसे कहा गया फर्म ने डिसाइड किया टू पे इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इस बैलेंस को फर्म क्या करेगी, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी टू पी को। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया एक और बात है कि टू पी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा, ये जो इंस्टॉलमेंट्स पे करने यानी लोन वाली बात होगी, वो होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की दर से जो चार्ज किया जाएगा। और आपसे कहा गया है नाउ प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करें, पीज लोन अकाउंट, पी के लोन अकाउंट को प्रिपेयर करो अंटिल, जब तक ही इज फुल्ली पेड, जब तक इसको पूरे तरीके से सारी की सारी अमाउंट है उसको पे नहीं कर देते। और आपसे कहा गया फर्म अपनी बुक्स को कब क्लोज करती है, क्लोज इज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। 3 पार्टनर PQR, ये पार्टनर कौन आपका P ने क्या ली फर्म से,
रिटायरमेंट किस तारीख को ली, यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, डेट का सारा रोल है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2020 को सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो क्रेडिट बैलेंस समझ गए ना, पी के कैपिटल अकाउंट का कितना 2 लाख रुपए, यानी इसको क्या किया, लोन मान लिया, फर्म के पास अभी पैसे थे ही नहीं 2 लाख रुपए देने के, तो 2 लाख रुपए को लोन में कन्वर्ट कर दिया। फिर फर्म कहती है कि हम क्या करेंगे, इस 2 लाख रुपीज की जो अमाउंट की पेमेंट करेंगे 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी हर साल 4 हिस्से कर देंगे, 50,000 के 4 हिस्से होंगे इसके, और इनको सालाना, यानी पहले साल 50,000 की, फिर अगले साल 50,000 की, फिर तीसरे साल 50,000, फिर 4th ईयर 50,000 की, इस तरीके से 2 लाख रुपए की पूरी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन पी बहुत समझदार था, पी कहता अरे तुम 4 साल में मेरे पैसे दोगे, 4 साल तक मुझे क्या फायदा। तो पी कहता मैं इस पे जो ब्याज है कितना चार्ज करूंगा, मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 10% पर एनम की दर से, यानी हर साल जितना पैसा रह जाएगा उसके ऊपर 10% की मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट की वसूली करूंगा तुमसे। हम कहते हैं ठीक है, फर्म कहती है तो आपको पी के लोन अकाउंट को बनाना है रिटायरिंग पार्टनर के, जब तक उसका पूरा का पूरा पाई ना चुका दे फर्म। और फर्म अपनी बुक्स को कब क्लोज कर रही है, हर साल 31 मार्च को। बस ये क्वेश्चन की थोड़ा ओवरव्यू था। अब स्टूडेंट्स आपको बनानी होगी यहाँ पे एक डायग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम बहुत जरूरी है, तो फटाफट से डायग्राम बनाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले पी ने रिटायरमेंट कब ली, 1 अप्रैल 2020 को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2020, ये बन गया आपका ब्लॉक नंबर 1। इस दिन स्टूडेंट्स पी ने क्या ली है, रिटायरमेंट। और पी के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल था, पी के कैपिटल अकाउंट में पैसा था जी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये वो लोन की राशि है, लोन की अमाउंट है। अब देखिए, फर्म ने कहा 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कैसे बनेगी, 1 अप्रैल 2020 से अगले साल। फर्म कब क्लोज करिए अपने बुक्स को, 31 मार्च को, तो आप लिखेंगे 31 मार्च 2021। पहली किस्त तो यहाँ चुकाई जाएगी, ये एक ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद फिर 31 मार्च 2022 दूसरी स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट की पेमेंट अब की जाएगी। फिर तीसरी 31 मार्च 2023, थर्ड इंस्टॉलमेंट्स इस तारीख को, और फोर्थ आपकी 31 मार्च 2024 में। अब इस तारीख तक फर्म कहती है सारे के सारे पेमेंट कर दी जाएगी। तो पेमेंट कैसे की जाएगी वो देखना है। पहली इंस्टॉलमेंट्स 2 लाख के, भाई 4 टुकड़े कर लो, 2 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे 50,000, तो यहाँ पे 50,000 की पेमेंट तो यहाँ की जाएगी। उसके बाद फिर 50,000 रुपये की पेमेंट यहाँ करनी है, फिर 50,000 रुपये की पेमेंट 2023 31 मार्च को, और फिर 50,000 रुपये की पेमेंट 31 मार्च 2024 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट था जो वो आपको समझाना चाहता था एग्जामिनर। आपको इस तरीके से बनाया, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ये क्या है सब स्टूडेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, किस्तें, 4 किस्तें आ गई। अब आप क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हर साल, पर एनम लिखा है ना, यानी हर साल का। अब देखो यहाँ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हुए, 12 महीने, 1 साल। तो 1 साल में स्टूडेंट्स 2 लाख का 10% कितना बना, 2 लाख का 10% हुआ 20,000। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ 10% की रेट से। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो इसमें आप ऐड कर देंगे 20,000, ये ब्याज, ये आ गया जी आपका ब्याज की पेमेंट। तो टोटल पहले साल कितने रुपए की पेमेंट होगी, 70,000 रुपीज़ की, 70,000 रुपये 31 मार्च 2021 को आप किसको दे देंगे, पी को। पहली बात। अब आइए सेकंड केस, यहाँ पे देखिए। अब स्टूडेंट देखो 2 लाख रुपए थे पहले, 2 लाख में से पहली किस्त कितने रुपए की, 50,000 की। 2 लाख में से 50,000 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना पैसा बच गया, ये बच गया 1,50,000 रुपये। अरे आपने पेमेंट की है ना 31 मार्च 2021 को,
तो 1.5 लाख रुपए अभी भी रह गया देना। तो कितनी तारीख तक देना रह गया? 31 मार्च कितना 2021 2021 को। अब स्टूडेंट्स 1,50,000 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 15,000। तो यहाँ पे सिर्फ 15,000 रुपए ही ब्याज वसूला जाएगा। तो अब इस साल टोटल पेमेंट कितनी होगी 31 मार्च 2022 तक विद इंटरेस्ट 65,000 रुपीज़। ये लीजिए 31 मार्च 2022 को आपने 50,000 रुपये और दे दिए, इसमें से माइनस कर दो 50,000 रुपीज़। तो अब पैसा कितना बच गया बैलेंस देना? 1 लाख रुपए। कितनी तारीख को? 31 मार्च 2022 को। अब 1 लाख रुपए का स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है यारे, 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक फिर 12 महीने का इंटरेस्ट कितना? 10% की रेट से कितना आएगा 1 लाख रुपए का? ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 10,000 रुपीज़। तो अब आप टोटल पेमेंट कितने रुपए करेंगे 31 मार्च 2023 को? 60,000 रुपये। 10,000 तो ब्याज के, 50,000 रुपये किस्त के। ये लो जी, किस्त का पैसा फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो स्टूडेंट्स ये पैसा बच गया कितना? 50,000 रुपये। कितनी तारीख तक? 31 मार्च 2023 को 50,000 रुपये देने रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 50,000 रुपये की किस्त ये देनी रहती है आपको यहाँ 31 मार्च 2023 को। तो 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000 रुपये। इसके ऊपर सिर्फ 5,000 ही आपको क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो टोटल पेमेंट कितने रुपए होगी पी को? 55,000 रुपये। तो 4 सालों में इस तरीके से आपको 4 पेमेंट्स करनी होगी। ये सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा? ये आपके पी के पास जाएगा। तो पी को ये पेमेंट करी जाएगी हर साल। तो ये पेमेंट किस तारीख को कितनी करनी है? ये डेट आपको दी गई है। यही एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कहना चाहता था। अब एग्जामिनर कहता है कि आपको पी का लोन अकाउंट बना के दिखाओ। भाई ये सारी प्रोसेस कैसे की तुमने? तो फटाफट से आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स पीज लोन अकाउंट। चलिए बनाते हैं। सिंपल सा एक अकाउंट बनाएंगे, ये यहाँ तक, फिर ये कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर ये कॉलम आपका डेट का, फिर ये कॉलम आपका अमाउंट का, ये पर्टिकुलर्स का, इसको थोड़ा और इस साइड कर लीजिए, और ये कॉलम आपका फिर से किसका आ गया? डेट का। तो फटाफट से लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर्स और लास्ट कॉलम क्रेडिट साइड में अमाउंट का। ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। बस ये हुआ फर्स्ट से। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या कहा गया कि भाई पी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना? 2 लाख रुपए। तो क्रेडिट बैलेंस किस साइड लिखेंगे? पीज के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से बाई पीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट बैलेंस है? 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। बस एक चीज देखो, ये कितनी तारीख की बात है? ये है 1 अप्रैल 2020 को। तो यहां आप लिखेंगे 1/4/2020। अब आ गया साल का एंड। तो एंड कितनी तारीख को आएगा? 31 मार्च 2021 को। अब आपको क्या करना है? ब्याज की पेमेंट करनी है बाई इंटरेस्ट, है ना? 2 लाख पे स्टूडेंट्स 10% कितना इंटरेस्ट था 31 मार्च 2021 को? 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। तो ये लीजिए 20,000 रुपीज़। अरे इसी का करना है, ये जो ऊपर अमाउंट है ना, इसका क्या करो 10% कर दो। ये आ गया। तो इस साइड का टोटल कितना आया आपका? 2,20,000 रुपये। अब आ जाओ स्टूडेंट्स किस साइड? डेबिट साइड। यहाँ कितना तारीख? 31 मार्च 2021। आपने पेमेंट कितने रुपए की? फाइनल पेमेंट 31 मार्च 2021 को पी को, जो रिटायर हुआ, उसको कितने रुपए की? ये रही जी पेमेंट। पी को हमने पेमेंट की 70,000 रुपये की। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 70,000 रुपीज़। ये 70,000 कैसे आए?
स्टूडेंट्स 50,000 रुपये की तो आपकी क्या थी इंस्टॉलमेंट, प्लस में 20,000 रुपये क्या था इंटरेस्ट। ये जो 20,000 रुपये इंटरेस्ट की अमाउंट है ये आप ऐसे लिखेंगे, ये हुए 70,000 की पेमेंट। ये लीजिए, अब क्या करें इस साइड का टोटल कर दो, तो टोटल कितना आया, ये आया जी आपका 2,20,000 रुपये। इसमें से आप इस बैलेंस को माइनस कर दो, कितना रिमेनिंग बैलेंस रह गया 1,50,000 रुपये। अब इस बैलेंस को क्या कहेंगे, आपको सिखाया गया था, ये बैलेंस रहेगा स्टूडेंट्स आपका टू बैलेंस, क्या स्टूडेंट्स टू बैलेंस CD। कितना बैलेंस आप कैरी कर रहे हो 31 मार्च 2021 को, 1,50,000 रुपये। पहला साल कंप्लीट। ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2021 तक की यहाँ डन हो चुकी है। 70,000 हमने कैलकुलेट किया था, ये 70,000। 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी, ये 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट। 20,000 रुपये ब्याज था, ये 20,000 रुपये का ब्याज। 70,000 रुपये देने थे, दे दिए, पैसा कितना बच गया 1,50,000। अब आ जाओ अगले साल। अब ये जो बैलेंस है इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, ये टू बैलेंस CD को। कैसे करेंगे, आप डेट लिखेंगे सेम 31 मार्च 2021। आप यहाँ पे एंट्री करेंगे बाई बैलेंस क्या BD ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन कर रहे हैं 1,50,000 रुपये। ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा डिटो एज इट इज। अब आपको 1,50,000 का स्टूडेंट्स क्या करना है, ब्याज चार्ज करना है। कब तक, 31 मार्च 2022 तक। ये साल हो गया, इस साल को डन करो, आगे बढ़ो। 31 मार्च 2022 तक 1.5 लाख रुपए का 10% कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका 10% ब्याज करेंगे तो 15,000 आएगा। और हमने कितना ब्याज कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये देखिए 15,000 रुपीज, तो ये आ गया जी 15,000 रुपये। आप यहाँ ऐसे इसको लिख लीजिए या फिर यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिए। 1,50,000 बैलेंस रहता है, उसके ऊपर एक साल का कितना ब्याज बनेगा 31 मार्च 2022 तक 15,000 रुपये। ये आ गए जी। तो अब इसका टोटल कर दो, कितना बना 1,65,000 रुपये। आइए स्टूडेंट्स अब आ जाइए आप डेबिट साइड। सबसे पहले 31 मार्च 2022 को कितनी पेमेंट करी आपने P को, तो आप लिखेंगे टू बैंक। कितने रुपए पेमेंट हुई स्टूडेंट्स आपकी, ध्यान से देखो 50,000 रुपये तो किस्त थी, 15,000 रुपये ब्याज की, तो टोटल 65,000 रुपये, 65,000 रुपीज़ की। तो आप इस तरीके से इसको लिख के बता देना कि 50,000 रुपये तो भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 4, प्लस ब्याज कितना था 15,000 रुपये। तो ये पेमेंट हुई हमारी 65,000 रुपये की। तो बस अब इस साइड का टोटल कर दो आप। टोटल करने के बाद कितना बचेगा 1,65,000 में से माइनस कर देंगे आप 65,000, तो बैलेंस आएगा आपका 1,00,000 रुपये। तो बस अब आप एंट्री करेंगे 31 मार्च 2022 टू बैलेंस, कौन सा बैलेंस, सेम ऊपर की तरह CD। ये आया आपका 1,00,000 रुपये। अब इस बैलेंस को फिर से ट्रांसफर कर दो, कहाँ, क्रेडिट साइड किसी साल। ये आ जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका बैलेंस 31 मार्च 2022 को। अरे यहाँ 31 मार्च मत करना, यहाँ कर देना आप 1 अप्रैल। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2022 का, यही यहाँ आके क्या बन जाएगा 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस। तो आप क्या एंट्री करेंगे, बाई बैलेंस BD कितने रुपए, सेम ये 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए। ये लीजिए। अब आपको 31 मार्च 2023 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक इस 1,00,000 रुपए जो अभी पेंडिंग है, इसका कितना ब्याज बनेगा 10,000 रुपये। ये क्या है, आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट जो आपको करनी है। तो आप लिखेंगे इस तरीके से, बाई इंटरेस्ट 10,000 रुपये है ना, वेरीफाई कर लो। ये साल का हो गया 22 का, 23 में आओ, 23 में कितने रुपए की ब्याज की पेमेंट की है, देखो 10,000 रुपये 10,000 ही की है। तो यहाँ देखिए ये 10,000 ऐसे निकाले थे हमने, 1,00,000 का 10%। तो ये लीजिए, इस साइड का टोटल कितना आया 1,10,000 रुपये। सेम आपका डेबिट साइड का आएगा, टोटल कितना आएगा 1,10,000 रुपये ही आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि भाई 31 मार्च 2023 को हमने पेमेंट की है। कितने रुपए की पेमेंट की है स्टूडेंट्स? 50,000 रुपये तो इंस्टॉलमेंट थी, प्लस इंटरेस्ट कितना? 10,000 रुपये। तो 60,000 रुपये हमने क्या किया? पी को पे किए। ये देखिए 31 मार्च 2023 को 60,000 रुपये की पेमेंट की है, 50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के, 10,000 इंटरेस्ट के। तो कितना बैलेंस बच गया? 1,10,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बच गया आपका 50,000 रुपये। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे यूं, टू बैलेंस सी डी। अब ये बैलेंस कब का है? 31 मार्च 2023 का। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो अगला साल कब से शुरू? अगले दिन 1 अप्रैल 2023 से। अरे 31 मार्च 2023 को कोई ईयर खत्म हो रहा है फर्म का काउंटिंग ईयर, तो अगला काउंटिंग ईयर कब से शुरू होगा? अगले दिन 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 को। तो आप एंट्री करेंगे बाई बैलेंस क्या? बीडी। कितने रुपए की? 50,000 रुपये की। इस 50,000 रुपये के ऊपर स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है? ये अमाउंट 50,000 का 10% 5,000 रुपये। देखिए 50,000 के ऊपर हमने 10% 5,000 रुपये चार्ज किया, नहीं किया? किया। तो अब देखिए कितना बैलेंस टोटल आएगा आपका? 55,000 रुपये। अब आइए डेबिट साइड। डेबिट साइड में आप लिखिए यहाँ पे, ये मैं यहाँ कर देता हूँ इस तरीके से, 55,000 रुपये आएगा। सबसे पहले पेमेंट कितनी तारीख को? ये बैलेंस था स्टूडेंट्स 31 मार्च 2024 का ब्याज का। अब साल का एंड है 31 मार्च 2024 को। आप करेंगे टू बैंक। आपने कितने रुपए की पेमेंट की? टू बैंक अकाउंट। मैं कहता हूं जी आपने 50,000 की तो इंस्टॉलमेंट थी, प्लस 5,000 रुपये, तो टोटल पेमेंट कितनी हुई? 55,000 रुपये। तो 55 में से 55 माइनस कर दो तो कितना बैलेंस बच गया? टू बैलेंस सी डी। कितनी तारीख को? 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को ये आएगा आपका नील। बस ये बन गया जी हमारा क्या? रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ये देखिए 31 मार्च 2024 तक हमने विद ब्याज, विद इंटरेस्ट क्या की है? पेमेंट की है रिटायरिंग पार्टनर को। हर साल उसका ब्याज बना, वो ब्याज भी दिया, किस्त भी दी, इंस्टॉलमेंट भी दी, और आखिरी तक ब्याज और इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करते करते सारा का सारा स्टूडेंट्स उसका लोन अकाउंट हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अपनी बुक से लोन की सारी पेमेंट कर दी। तो बस इस तरीके से आपको ये लोन अकाउंट बनाना है। यहाँ आपको ये डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने से आपको काफ़ी हेल्प होगी, लगभग आपकी कैलकुलेशन पहले ही हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके फिर से इस बार कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर्स के नाम है ए, बी एंड सी। इनके बीच में रेशियो है 3:2:1। उसके बाद कहा गया कि जो पार्टनर ए रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2021 को ए फर्म से रिटायरमेंट लेके चला गया। और आपसे कहा गया एंड ऑन दैट डेट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹2,45,000, 2,45,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था ऑन एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट का। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया, इट वॉज डिसाइडेड दैट क्या डिसाइड हुआ स्टूडेंट्स कि ₹45,000 इज पेड इमीडिएटली, तुरंत 45,000 रुपये की तो पेमेंट अभी कर देंगे। एंड रिमेनिंग बैलेंस, जो बैलेंस बच गया उसकी पेमेंट करेंगे। रिमेनिंग बैलेंस इज पेड
इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, रिमेनिंग बैलेंस 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर सालाना पे की जाएगी, जो भी बच गया। यानी स्टूडेंट्स देखो, कुछ पैसा तो कैश में फर्म के पास जितना कैश था उसने दे दिया, बाकी फर्म कहती है अभी देख भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो हमारा लोन है और हम उस लोन को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में तुझे चुका देंगे। हमने कहा ठीक है, और वो हर साल पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल, उससे अगली नेक्स्ट ईयर, यानी सालाना आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ए का लोन अकाउंट कब तक, अंटिल ही इज फुल्ली पेड, जब तक सारा का सारा पैसा इसको ना दे दिया जाए, और एंड पास जर्नल एंट्री, और इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखानी है। ओके जी। और उसके बाद आपसे कहा गया है फर्म क्लोजेस इट्स बुक, फर्म अपनी बुक्स कब क्लोज करती है, 31 मार्च को एवरी ईयर। बस ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको दी गई। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, ये रहा ए को एक दिन मूड किया चलो इस फर्म को छोड़ के घर चलते हैं, ए ने रिटायरमेंट ली 1 अप्रैल 2021 को। उसके बाद ए के जो क्रेडिट बैलेंस कितना शो हो रहा था ए के कैपिटल अकाउंट में, वो अमाउंट है 2,50,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि फर्म ने ये डिसाइड किया कि 2,50,000 में से 45,000 की तो इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, लेकिन जो बच गया बैलेंस कितना रह गया 2 लाख, उसको करेंगे 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ए का लोन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री करनी है, फर्म 31 मार्च को हर साल अपने बुक्स क्लोज कर रही। तो सबसे पहले बनाएंगे जी डायग्राम, तो आइए डायग्राम बनाते हैं। साल कौन सा है आपका रिटायरमेंट का, 1 अप्रैल 2021, तो आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2021। कितने रुपए थे भाई, 2,45,000 रुपये, राइट। ये किसके पास थे, ए का क्रेडिट बैलेंस, ए के कैपिटल अकाउंट का, इसमें से माइनस करेंगे 45,000 रुपये। इमीडिएट पेमेंट कर दी, किस लिए कर दी, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्म के पास बैंक में इतने ही पैसे थे, तो बच कितने पैसे गए 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। ये 2 लाख रुपए कहाँ गए, ए के लोन अकाउंट में, तो लोन अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस है, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है। तो चलो जी 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो 31 मार्च 2022 को होगी पहली इंस्टॉलमेंट, और 31 मार्च 2023 को होगी दूसरी इंस्टॉलमेंट, बस। और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करनी है, तो पहली कितने रुपए की होगी भाई, 2 लाख को 2 से डिवाइड कर दो, 1 लाख रुपए की तो अब होगी 2022 में, और 1 लाख रुपए की फिर उससे अगले साल। चलो जी 2 लाख रुपए का लोन खत्म, 2 लाख रुपए ही थे, 2 लाख रुपए की पेमेंट हुई। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको इंस्टॉलमेंट्स, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। अब इन पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, इंटरेस्ट क्या रेट है 20% पर एनम, तो ये रहा जी 20%। तो स्टूडेंट्स 2 लाख रुपए का, 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए है ना लोन अकाउंट में, 31 मार्च 2022 तक कितने रुपए बने 20% के हिसाब से 40,000 रुपीज़, 40,000। तो कितने पेमेंट होगी 1,40,000 की, किसको होगी ए को, इस तरीके से। और अगले साल 2 लाख में से 1 लाख की किस्त चलेगी, 1 लाख रह गए, तो 1 लाख का स्टूडेंट्स 20% कितना होगा 20,000 रुपये ब्याज की पेमेंट, तो बैलेंस कितना रह गया 1,20,000 रुपये। बस यही आपसे पूछा गया था। तो ए को पहले साल 1,40,000 मिलेंगे, दूसरे साल 1,20,000 मिलेंगे। अब कहा गया है आपसे स्टूडेंट्स की आप इसकी जर्नल एंट्री करके बताओ, ये जो आपने लिखा है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, आप देखिए सबसे पहले देखिए कि कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट बैलेंस था। तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई 2,45,000 रुपये थे। उसके बाद पेमेंट कितने रुपए इमीडिएटली कर दी, क्वेश्चन कहता है 2,45,000 में से 45,000 रुपये की पेमेंट उसी टाइम कर दी जिस दिन ए ने रिटायरमेंट ली। तो स्टूडेंट्स बच गया कितना बैलेंस 2 लाख रुपये।
ये कहाँ जाएंगे, टू एज लोन अकाउंट में। तो ये रहे जी आपके बचे हुए 2 लाख रुपए। बस ये लोन अकाउंट में 2 लाख रुपए को हमने ट्रांसफर कर दिया। फर्म कहती है हमारे पास सिर्फ 45,000 रुपये देने के लिए 2 लाख रुपए धीरे धीरे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें दे देंगे। तो ये जर्नल एंट्री हुई। ये बात जी हमने कंप्लीट कर दी कि जर्नल एंट्री करके दिखाओ, हो गई। अब कहा गया लोन अकाउंट भी बना के दिखाओ। तो चलिए ए का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो फटाफट से लिखेंगे आप एज लोन अकाउंट। जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, चलिए स्टूडेंट्स उसका लोन अकाउंट बनाते हैं। ये हुआ मीडियन, ये डेट का कॉलम, ये डेबिट साइड के अमाउंट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का, ये अमाउंट का, ये डेट का कॉलम। चलिए ये देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, ये हर बार आपको लिखने होंगे अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में अमाउंट। चलिए ये लीजिए। सबसे पहले देखो भाई एंट्री क्या कहती है, टू एज लोन अकाउंट। एक लोन अकाउंट को क्रेडिट किया कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। तो आप क्या एंट्री करेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए 2 लाख रुपीज। बस किस साइड, क्रेडिट साइड। चलिए 2 लाख रुपए का कितना ब्याज बनता है, 20% के हिसाब से। इंटरेस्ट के लिए हमें कहा गया है स्टूडेंट्स कितना, 20%। तो 2 लाख का 20% कितना हुआ, 40,000 रुपये। तो ये लीजिए 2 लाख का 20% 40,000 रुपये। तो कितनी पेमेंट करी, 2,40,000 रुपये। ये हुई ठीक बात। अब देखिए डेट कितनी, 1 अप्रैल 2021 को क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, और 31 मार्च 2022 को ब्याज की पेमेंट की गई। ठीक है, चलिए जी ये साल हुआ कंप्लीट। यहाँ अब देखिए सबसे पहले 31 मार्च 2022 कितने रुपए की पेमेंट करी, तो आप लिखेंगे टू बैंक। सबसे पहले 1 लाख रुपए की तो किस्त इंस्टॉलमेंट, और 40,000 रुपये का ब्याज। ये देखिए ये ब्याज आया। तो टोटल ए को पैसे कितने दिए फर्म ने, 1,40,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स 2,40,000 में से 1,40,000 दे दिए, तो कितना पैसा बच गया, 1 लाख रुपये। कितनी तारीख को, 31 मार्च 2022 को। तो आप लिखेंगे इसको टू बैलेंस क्या, CD। ये इतना बैलेंस आप कैरी कर रहे हैं आज के दिन। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो इस बैलेंस को आपको यहाँ ट्रांसफर करना है 1 लाख रुपए को। ये 1 लाख रुपए को आप यहाँ कैसे लिखेंगे, 1 अप्रैल 2022, ये 31 मार्च 2022, अगले दिन नया साल शुरू हो गया। तो ये कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे 20% के हिसाब से कितना ब्याज बना स्टूडेंट्स, ये हुआ जी 20,000 रुपीज। तो कितनी पेमेंट करेंगे, 1,20,000 रुपये की। ये इस साइड का टोटल आया। तो स्टूडेंट्स चलिए आइए डेबिट साइड, 1,20,000 रुपये, जिसमें से टू बैंक कितनी तारीख को, 31 मार्च 2023 को 1 लाख रुपये ब्याज प्लस 20,000 रुपीज, 1 लाख रुपये किस्त, 20,000 रुपये ब्याज, 1,20,000 रुपये की पेमेंट हुई। तो स्टूडेंट्स कितना बैलेंस रह गया आपका 31 मार्च 2023 को, टू बैलेंस CD। 1,20,000 में से 1,20,000 गए नील। ये लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पे ये जर्नल एंट्री पूछी गई थी, क्या जर्नल एंट्री होगी। और आपने इस क्वेश्चन में देखा कि फर्म ने यहाँ पे कैश में भी पेमेंट की है
और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको लोन में भी कन्वर्ट किया है। तो दोनों ही केसेस एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं। इसी तरह के स्टूडेंट सिंपल से क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। 10-12 क्वेश्चंस की किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे वो होगा आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करना है। बस अब हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स डिस्कस करेंगे इसके बाद।